प्राइवेट जगह पे ले गए और वहाँ पे पुलिस ने जो किया तशद्दुद किया और इंतहा और बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। जब हम कहते हैं कि पीटीआई छोड़ने का ना कहें तो पीछे से फिर चार के डंडे और पड़ते थे। तो वो माँ तो मर जाती है। तो जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने कह दिया कि वालदा ने कि बेटा आज के बाद ये काम नहीं करना, ये सियासत व्यासत खत्म। गया, तशद्दुद हुआ आप पर। आपके कोई हौसले पस्त हुए इस चीज़ से, आपको गायब कर दिया गया? साफ ज़ाहिर है आपकी फैमिली पर जो गुज़रा होगा। पुलिस को खबर हो गई और उन्होंने हमारे ऊपर धावा बोल दिया और आते ही अंधाधुंध जो उन्होंने डंडा सोटा, आप भी मौजूद थे। तो जो उन्होंने जुल्म मौके पे किया और जो बाद में हमारे साथ किया। इमरान खान के टाइगर हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। हमारे लोग जो मेहनत मजदूरगार वो यहाँ रह जाएंगे पाकिस्तान में, तो फिर क्या उनको चाटना हमने, जो हमारे इन्वेस्टर ही हमारे मुल्क में नहीं रहेंगे। अचानक खबर आती है कि गायब कर दिया गया है, आपको थाने ले जाया गया गया था या रास्ते में गायब कर दिया गया? वो कहते थे पता नहीं जिंदा है मर गया है, क्या कर दिया इन जालमों ने, किधर होगा। तो इसीलिए मेरे घर वाले परेशान थे और रो रो के, और दिन रात वो बेचारे सोए नहीं, बच्चे मेरे, बेटियां, बेटे, सब लोग परेशान थे। मुतालबा यही है कि इमरान खान का साथ छोड़ो, पीटीआई छोड़ो, हुकूमती नुमाइंदे बन जाओ। ये राहत है, इंशाल्लाह सुबह जरूर होगी। इनका भी वक्त आएगा, ये जो जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, कभी अल्लाह ने मौका दिया तो। जहाँ आपको रखा गया वहाँ पर खाना वगैरह ये चीज़ें आपको मिलती थी, या बस जीने के लिए जो खाना दिया जाता है वही था? बस वो ये ना ही पूछे तो बेहतर है, जीने के काबिल भी नहीं था और मरने के काबिल भी नहीं था। रात को तकरीबन 11 बजे मुझे निकाल के पता नहीं कहाँ ले गया, मेरी आंखों पे पट्टी थी और मुझे नहीं आइडिया किधर चले गए। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर ज़मा, जो वजह कायनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ। नाज़रीन कराम, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं मियाँ शहज़ाद फ़रूख़ साहब के साथ मौजूद हूँ। 5 अगस्त को इनको गिरफ़्तारी के बाद गायब कर दिया गया था और मेरी आँखों के सामने जो है इन पर तशद्दुद किया गया था। रैली निकालने लगे थे, लेकिन पुलिस इतने मोटे-मोटे डंडे लेकर जो वहाँ पर पहुँची थी। अब शहज़ाद फ़रूख़ साहब से हम पूछेंगे कि क्या हुआ था उस वक़्त जब गिरफ़्तार किया गया और फिर कहाँ रखा गया उनको? शहज़ाद भाई, बताइएगा कि जो आपके साथ हुआ है, हमारे सामने हुआ है, हमारे पास तो अल्फ़ाज़ नहीं है कि हम उसको बयान कर सकें। तो बताइएगा कि आपको जब गिरफ़्तार किया गया और फिर कहाँ पर रखा गया, और क्या वहाँ पर आप होता रहा, किस तरह तशद्दुद किया गया आप पर? बस आपके सामने वहां पे इन्होंने पुलिस की गाड़ियों में हमें डाला और बाद में किसी प्राइवेट जगह पे ले गए और वहाँ पे पुलिस ने जो किया तशद्दुद किया और इंतहा और बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। मैं रात को घर आया हूँ, अपने जिस्म पे बड़ा वो गर्म पानी से टिकोर वगैरह और चीज़ें, वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हूँ और काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया इन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे इससे बढ़ के भी हमारे साथ तशद्दुद करेंगे तो हम बिल्कुल डरने वाले और झुकने वालों में से बिल्कुल नहीं है। हमारा लीडर 2 साल से जेल में, अगर वो 2 साल मुसीबतें काट सकता है, इनकी फस्तायत का मुकाबला कर सकता है, तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए ये तशद्दुद, ये डंडे सोटे छोटी चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम निकलेंगे। एक्चुअल हुआ क्या था उस दिन? उस दिन यही हुआ था कि रैली निकाल रहे थे, निकालने का प्लान था और सारी चीज़ें हमने इकट्ठी की और हमने कोई रूट बनाया हुआ था। तो वहाँ पे कोई पुलिस को खबर हो गई और उन्होंने हमारे ऊपर धावा बोल दिया और आते ही अंधाधुंध जो उन्होंने डंडा सोटा, आप भी मौजूद थे। तो जो उन्होंने जुल्म मौके पे किया और जो बाद में हमारे साथ किया, वो आप सबके सामने है। और इंतहा मैं बता नहीं सकता कितना तशद्दुद किया हमारे साथ। आपका गुनाह क्या था? क्या कसूर था? फिर जब थाने ले गए हैं आपको कुछ पूछा, बताया कि आपने ये गुनाह किया? कसूर हमारा यही था कि हम इमरान खान के साथी हैं, इमरान खान के टाइगर हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, जिसे हम चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पे कोई कानून हो। पैसे वाला जो है, जो बिजनेसमैन है, वो सारे आउट ऑफ कंट्री निकल रहे हैं। यहाँ पे जो कोई बेचारे गरीब गुरबा माड़े लोग, जो मेहनत मजदूरगार, वो यहाँ रह जाएंगे पाकिस्तान में, तो फिर क्या उनको चाटना हमने, जो हमारे इन्वेस्टर ही हमारे मुल्क में नहीं रहेंगे। तो हम इसीलिए निकलते हैं कि हमारे मुल्क का और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलते हैं और इंशाल्लाह हम निकलते रहेंगे बार बार। अभी जब आपको अरेस्ट किया गया, डाले के अंदर आपकी फुटेज भी एक आई कि आप डाले के अंदर बैठे हैं पुलिस के, उसके बाद आपको अचानक खबर आती है कि गायब कर दिया गया है। आपको थाने ले जाया गया गया था या रास्ते में गायब कर दिया गया? नहीं नहीं, थाने ले गए थे, थाने ले गए थे, थाने से बाद में इन्होंने कहीं इधर उधर किया था, पुलिस ने। अच्छा, आपको कुछ पता है क्या कहाँ ले गए थे या कुछ नहीं पता? नहीं, कोई पता नहीं है। पट्टी थी आंखें में, वो उन्होंने कपड़ा लगाया हुआ था, मुझे कोई पता नहीं है मुझे कहाँ लेके गए हैं। कितने लोग आपके साथ अरेस्ट हुए थे उस वक्त? उस दिन हम 8 लोग अरेस्ट हुए थे टोटल। ये बुजुर्ग है मेरे, जहांगीर साहब और मेरे भाई हैं। ये सारे लोग हम एक ही गाड़ी में थे और एक ही जगह से अरेस्ट हुए थे। 8 लोग थे हम।
5 अगस्त को तो आप को ना निकलने दिया गया, तशद्दुद हुआ आप पर। आपके कोई हौसले पस्त हुए हों इस चीज़ से, आपको गायब कर दिया गया? साफ-ज़ाहिर है आपकी फैमिली पर जो गुज़रा होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, उन एक दुःख होता है, साथ में फैमिली को बंदा देखता है, एक आपकी पार्टी है, आपका एक लीडर है, तो आप पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का कि आप वैसे ही मौजूद हैं जैसे पहले थे? देखें, जब घर आया हूँ, जब एक माँ की अपने बच्चे से 7 दिन बात ना हो और वो वीडियो देखे कि मेरे बेटे को इतने डंडे और ये वो मार कटाई हो रही है, उसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, तो वो माँ तो मर जाती है। तो जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने कह दिया कि वालदा ने कि बेटा आज के बाद ये काम नहीं करना, ये सियासत व्यासत खत्म करो। मैंने फिर समझाया, हमने क्यों हौसला दिया माँ को कि माँ जी कोई नहीं, ये हो जाता है। 7 दिन मेरी घर वालों से बात नहीं हुई, उन्होंने शक्ल नहीं देखी, उनको ये नहीं पता था मैं किधर हूँ। वो कहते थे पता नहीं जिंदा है मर गया है, क्या कर दिया इन जालिमों ने, किधर होगा। तो इसीलिए मेरे घर वाले परेशान थे और रो रो के, और दिन रात वो बेचारे सोए नहीं, बच्चे मेरे, बेटियां बेटे, सब लोग परेशान थे। तो लेकिन बस अल्लाह ने हौसला दिया, उनको भी हिम्मत दी और हमें भी दिया। मैं वालदा को समझा के और चीज़ें करके कल वालदा को मिला हूँ, माँ की तबीयत ठीक हो गई, वालदा खुश हो गए, और बस अल्लाह ने फिर दोबारा से उनको हौसला दिया और आज घर से निकलने की इजाज़त दे दी वालदा ने। ये कुछ चीज़ें पूछनी तो नहीं चाहिए। उस वक़्त जो आप पर सख्ती की गई, खाना वग़ैरह जो चीज़ें जब आपको गायब कर दिया गया था, खाना वग़ैरह टाइम पे दिया गया और मुतालबा क्या किया जाता आपसे? मुतालबा यही है कि इमरान खान का साथ छोड़ो, पीटीआई छोड़ो, हुकूमती नुमाइंदे बन जाओ। उस आपको वक़्त आपका जवाब क्या था? जवाब तो हमारा एक ही होता है कि बस ये पीटीआई छोड़ने का ना कहें, बाकी हमारे साथ जो भी बात करनी है कर ले। तो फिर जब हम कहते हैं कि पीटीआई छोड़ने का ना कहें, तो पीछे से फिर चार के डंडे और पड़ते थे। तो वहां पे फिर ये होता था, लेकिन कोई नहीं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वक्त आएगा, ये राहत है इंशाल्लाह, सुबह जरूर होगी। इनका भी वक्त आएगा, ये जो जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। कभी अल्लाह ने मौका दिया तो अल्लाह बेहतर अच्छा, करेगा। जहाँ आपको रखा गया वहाँ पर खाना वग़ैरह ये चीज़ें आपको मिलती थीं या बस जीने के लिए जो खाना दिया जाता है वही था? बस वो ये ना ही पूछे तो बेहतर है, जीने के काबिल भी नहीं था और मरने के काबिल भी नहीं था, ना होने के बराबर था। मेरा 7 दिन में 4 केजी वजन कम हुआ है। तो वहाँ पे वजन भी, उन्होंने वेट भी मेरा किया था, वही मुलाजम पुलिस थी जो भी थी, उन्होंने वेट भी किया था। जब मैं आया हूँ तो 4 केजी वजन कम था, यानी कुछ नहीं खाने को मिल रहा था, क्या बताएं, खाना बिल्कुल ना होने के बराबर था। सर आपको थाने 1 दिन बाद गायब कर दिया या उसी दिन ही गायब कर दिया गया था और कोई आपको थोड़ा बहुत वक़्त मालूम हो? आपको हवालात में बंद किया गया था या वैसे ही बाहर से ही गायब कर दिया गया था? नहीं, मुझे हवालात में बंद किया हुआ था, हम सब लोग 8 के 8 इकट्ठे थे। तो बाद में रात को तकरीबन 11 बजे मुझे निकाल के पता नहीं कहाँ ले गए, मेरी आंखों पे पट्टी थी और मुझे नहीं आइडिया किधर चले गए। कुछ नहीं बताया वहाँ पे, साफ-ज़ाहिर है पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होगी, साफ-ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, मुझे कुछ नहीं इलम इस चीज़ में, मेरे तो आंखें बंद थी और आंखों से बिल्कुल एक सेकंड के लिए पट्टी नहीं उतारी। भी हम देखते रहे जहाँ आपकी वीडियोज़ आई हमें पता चला कि उन लोगों पर भी तशद्दुद हुआ है जिन लोगों ने आपकी वीडियो दी, दुकानदारों ने, उन पर भी तशद्दुद किया गया कुछ? हाँ, जो कैमरा, जिन्होंने कैमरा की वीडियो दी है हमें, जो वायरल हुई है, पता चला कि ये तशद्दुद कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले वहाँ पे पुलिस आई है और उन्होंने उन्हें अंधाधुंध मारा, जैसे हमें मार पड़ी है ना, उससे कई ज्यादा बढ़ के उन बेचारों को मारा, और इतना मारा है। उनके साथ ज्यादती ये की कि आप कैमरे तोड़ दिए, अभी उनके चीजें तोड़ दी और उनके ऑफिस का काफी बुरे हालात कर गए, और कहा कि वीडियो क्यों दी है तुम लोगों ने, वीडियो क्यों दी है, आपने वीडियो क्यों दी है। मतलब उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, मैं बिल्कुल उनके दुख में शामिल हूँ और वो मेरे भाई हैं, उन्होंने हमारे साथ तामन किया, हमें वीडियो दी, लेकिन ये ये ज्यादती है और जुल्म है। चले हमारे साथ तो हुआ, उन उन बेचारों का क्या कसूर था, ज्यादती। अक्सर जो कुछ ये इदारे हमारे कर रहे हैं, कुछ इनको कहना चाहेंगे कि यार कुछ तो कम से कम एज़ ए इंसानियत ही देख लेनी चाहिए। ये तनख्वाह देखने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं वो हद क्रॉस कर जाते हैं। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, तो डरना चाहिए, इन लोगों को डरना चाहिए, ये किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, तो कोई पता नहीं सुबह कल क्या हो जाए। तो इनको डरना चाहिए। ये जुल्म जितना करते हैं ना, इनके भी घर बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन इन सब को तो थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। ये इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए कि एक बंदा लीडर है, लीड कर रहा हूँ, चले ठीक है, इन्होंने इतना जुल्म किया मारा, तो इस तरह सरेआम इन्होंने वहां पे रोड के ऊपर हमें लटा के, और इस तरह अंदर रूम में जाके जो जो हमारे साथ, हमारी इज्जत नफ्स के साथ खेला गया, हमारे, मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, बहुत जुल्म किया। लेकिन कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है और करते रहेंगे जब तक
खान साहब रिहा नहीं होंगे। हम इंशाल्लाह इसी तरह निकलते रहेंगे और इसी तरह रोडों पे आएंगे और हम सड़कों से इंशाल्लाह रोड पे आके इंसाफ लेंगे और इंशाल्लाह ये हम काफिला बहुत बड़ा होगा और हम इंशाल्लाह बाज नहीं आएंगे जब तक हमारा लीडर खान साहब रिहा नहीं होंगे। सिविल कपड़ों में हमने लोग देखे हैं, वहाँ पर जो आप पर तशद्दुद करते हैं, लोगों को मारते हैं। ये हिस्ट्री में अभी पीटीए के आपके साथ भी हुआ है। पीटीए के जब भी कोई ऐसा हो तो सिविल कपड़ों में लोगों ने डंडे उठाए होते हैं। ये कौन लोग हैं और ये सिविल कपड़ों में कोई इदारे के हैं तो वो वर्दी में आए, बकायदा वो अपनी बैच लगाएं कि बताएं कि हम फलां इदारे से हैं। ये सिविल कपड़ों का वाला क्या तमाशा है? ये कौन लोग हैं? यही तो खान साहब की जंग है कि यहाँ पे कानून नाम की चीज़ नहीं है। कौन किसी को कहे कि ये आप वर्दी पहने यूनिफॉर्म में आए, या इस तरह कानून ही नहीं है। इन्होंने अपना अपना कानून अपने जारादारी बनाई हुई है और अपना गुंडा कर दिया। ये हमारा मुल्क एक माफिया के हाथ में है। ये माफिया ने कब्जा किया हुआ है। इंशाल्लाह ये अल्लाह ने ज़िंदगी दी है हमारे लीडर को, अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे और इंशाल्लाह ये गंद इंशाल्लाह इमरान खान ही साफ करेगा। इंशाल्लाह इनका सफाया करेंगे। बहुत सारे लोग जब अगवा होते हैं या गिरफ्तार होते हैं या उन पर तशद्दुद होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो जाते हैं। शहजाद फरूक साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? देखें, अपडेट करने की उन्होंने कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन आपके सामने है, बाहर आके फिर हम वही कहेंगे कि इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम बिल्कुल खान के साथ खड़े हैं। हमारे हमारे हाथ पांव भी काट दें तो हम फिर भी खान के साथ खड़े हैं। ना आप अपनी फैमिली को देख रहे हैं, ना खुद को देख रहे हैं, अपनी जान से भी ज्यादा खान साहब से प्यार। खान साहब में ऐसा क्या है? जो खान साहब में है पूरे पाकिस्तान में किसी में ऐसा नहीं है। खान साहब तो क्वालिटी, एक ब्रांड है, लेवल है उनका, एक बड़ा लेवल है। मतलब वो पूरी दुनिया के हीरो हैं, खाली वो पाकिस्तान के नहीं है, उनसे मुसलमान के लीडर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें इतनी सलाहियत और इतना ईमानदारी का एक वो, मतलब जो भी जिस साइड पे भी चलेंगे खान साहब की तारीफ कर रहे हैं तो यहाँ पे रात हो जाएगी और वो उनकी तारीफ और उनकी अच्छाई जो है बयान ही नहीं कर सकते। तो ये किस तरह हो सकता है? तो खान साहब के साथ तो हमें नहीं, खाली हमारे वर्कर को इतनी मोहब्बत और वो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो देखें, लोग तो कहते हैं कि यार हमने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जान दे देंगे। तो हमने तो खान साहब के लिए अपने बच्चों की भी कुर्बानी दी है और हम अपनी भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। हमारे पाकिस्तान का इमरान खान सोच रहे हैं और वो किसी का, उनको क्या, उनके बच्चों ने आके, कासिम सुलेमान ने तो नहीं आके वजीर आजम बनना। आके कल को आपने हमने वजीर आजम होना है, इन बच्चों ने होना है। इन्होंने यहाँ पे, हाँ सब कहते हैं घर घर से लीडर बने। ये बिल्कुल ये जो इन्होंने बनाया हुआ है कि अपना पहले दादा पोता फिर उसका बेटा फिर आगे, मतलब पूरे वो खानदानी सियासत खान साहब चाहते हैं कि ये खत्म हो। हर घर से लीडर बने, हर घर से हर बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे मतलब इतना पढ़े लिखे हैं, उनको कोई जॉब पे नहीं रखता। बच्चे 30-30, 25-25 हजार में, 50-50 लाख सैलरी लेने वाला बच्चा हमारा इधर 30-30 हजार में रुल रहा है। तो खान साहब कहते हैं कि शऊर आए, बच्चों को पता चले, इन माफिया से हम जान छुड़वाएं। ये तभी छूटेगी जब पाकिस्तान की कौम इकट्ठी होगी और सड़कों पे निकलेगी। खाली पीटीआई का वर्कर मार खाता रहेगा और हम खा रहे हैं और खाते रहेंगे और हमसे नहीं होगा जब तक ये पाकिस्तान की आवाम इकट्ठे होके एकदम इकट्ठे होके नहीं निकलेगी। हम तब तक कुछ नहीं कर सकते और पाकिस्तान की आवाम को निकलना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन कब्जा ग्रुप से, इस माफिया से हमें अपने मुल्क को बचाना चाहिए और कौम को सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और मैं अपील करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की कौम, खाली पीटीआई के वर्कर नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की कौम का हक है कि आके निकलें सड़कों पे, अपना हक मांगे, जो बनता है, जो राइट है, जो कानून। कुछ भी नहीं है इधर तो क्या करें, बस ये चाहते हैं। सिद्धार्थ भाई, जो लोग मादरत के साहब का टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, जो लोगों ने आपको अगवा किया या जो लोग बाकियों पे तशद्दुद करते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि यार इस हद तक ना गिरा करें? मैं तो क्या यही कहा है ना कि ये ज्यादती है, जुल्म है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। इनको डरना चाहिए कि किसी पे भी कल को ऐसा वक्त आ सकता है। इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। ये ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए। जी नाज़रीन कराम, शहजाद फरूक साहब जो है वो हमारे साथ जो है मौजूद थे। उनकी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। बहरहाल जो लोग तशद्दुद करते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, अपने प्यारों से दूर करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ज़िंदगी 60-70 80 साल तक आप जी लेंगे। मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ मुशर्रफ की, तो उससे बड़ा मेरे ख़्याल से ताकतवर जो है इस मुल्क के अंदर कोई नहीं आया। फ़िरौन से कोई बड़ा ताकतवर नहीं था, वो भी इस दुनिया से चले गए हैं। आपने भी जाना है,
आखिर जो है वो मौत है और मौत से कोई नहीं बच सकता। लिहाजा जो आप जुल्म या तशद्दुद या लोगों को अगवा करते हैं, इस पर आपको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। तनख्वाहें, ये सैलरियाँ ये मिलती रहती हैं। इसके बगैर भी लोग जीते हैं, वो मालिक है, अफ़ज़ल है, उस पर यकीन रखें, वो जो है वो रिज़्क देने वाला है। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू जो मुकम्मल थी वो आपने मुलाहिज़ा की, उनके साथ क्या हुआ। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।